नमस्कार। नमस्कार सर। आपका आज हमारे आयुर्वेदिक एस्ट्रो में स्वागत है। मेरा नाम संजीव राणा। हाँ जी। आज मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूँगा पूरा लगन चार्ट के ऊपर और नवांश चक्र के ऊपर हम आपको पूरा बताएंगे हाँ और जी। आपकी लाइफ में कौन सी दशा चल रही है, क्या रेमेडीज़ हैं, हाँ इस जी। चीज़ के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। हाँ जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ये देखिए कि आपका लगन जो है वो कुंभ लगन है। हाँ जी। शनि जो है वो 11 नंबर में बैठा है, इसका मतलब होता है कुंभ लगन। क्लियर। नंबर 2 आप ये आ जाते हैं कि नंबर 2 पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुरु और मंगल। हाँ जी। गुरु और मंगल जो वृश्चिक राशि में दोनों बैठे हुए हैं, 8 नंबर में बैठे हैं। हाँ जी। तो ये मित्र घर में गुरु बैठा हुआ है और इसको हम वैसे तो ये हमारा प्रथम स्थान हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 12 कुंडली के घर हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैंने बोला कि शनि आपके लगन में बैठा हुआ है, ये बहुत बलशाली है। अपने घर में बैठा हुआ है तो बहुत बलशाली है। आप एक विशाल व्यक्तित्व के प्रभावशाली आदमी हो। हाँ जी। पर जैसे शनि ग्रह बहुत बड़ा है वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी बड़ा है, पर वो शनि की जो स्पीड है हाँ जी। वो स्लो है, हाँ जी। क्योंकि एक तो सूर्य से दूर होने के कारण और उसकी स्लो है, स्पीड स्लो है। तो आपकी लाइफ भी धीरे 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 ग्रो करेगी। हाँ जी। तो सर्वप्रथम तो ये मैं आपका चरित्र बता रहा हाँ हूँ। जी। आप कोई भी काम सोचते हो, कोई कुछ करते हो तो सने सने धीरे 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 करते हो अपने उस व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग। ये आपका व्यक्तित्व है। पूरी लाइफ आपका ऐसा रहेगा, पर आपको बहुत विशाल चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे शनि विशाल है वैसे ही आपको बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त होंगी लाइफ। हाँ जी। आप बड़ा सा घर देखोगे, बड़ी सी गाड़ी देखोगे, मतलब लाइफ में जो सोच होगी वो बिग होगी आपकी। तो ये है। और अच्छा शनि है तो आप किसी गरीब के किसी बंदे का, मतलब किसी गरीब बंदे का या जो छोटे लेवल लो इनकम ग्रुप, किसी का अहित नहीं करोगे। आप लाइफ में उसका अपलिफ्टमेंट करने की ही कोशिश करोगे। हाँ जी। ठीक है। जो आपकी सोच है, ये व्यक्तित्व मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसी के बारे में आप सोचोगे और आप हमेशा अच्छा सोचते रहते हो। अब आता है ये जो हमारा सेकंड घर है, हाँ जी। ये इसमें 12 नंबर लिखी राशि लिखी है। हाँ जी। तो ये बृहस्पति की राशि होती है जिसको मीन राशि बोलते हैं। हाँ जी। अब इस घर का ये है कि आपकी वाणी सदा इस घर से दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो आपकी वाणी देखी जाएगी हाँ जी। और दूसरा आपका धन का आगमन देखा जाएगा कि आपकी लाइफ में धन का आगमन कैसा रहेगा। तो इस घर का ये बृहस्पति आपका यहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी। इसकी 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि इधर है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। हाँ जी। तो ये तो घर में तो बैठा हुआ और 9वीं 5वीं दृष्टि इसकी इधर है। हाँ जी। तो आपकी जो वाणी होगी वो सौम्य होगी। सौम्य मतलब शालीनता से। आप किसी को गाली गलौज नहीं करोगे, को कुछ नहीं करोगे, शालीनता, प्यार से बात करोगे। आपको कोई गुस्सा भी करेगा तब भी आप बड़े प्यार से बात करोगे। हाँ जी। ये लाइफ में आपका वो है। और जो धन भी आएगा वो आपके पास प्योर आएगा, मतलब कोई इलीगल मनी नहीं आएगा। जैसे सट्टे का पैसा आ गया, जुए का पैसा आ गया, तो वो तो आप अपनी लाइफ में भूल जाओ। हाँ जी। आपके पास आएगा पैसा गुरु तत्व का। गुरु तत्व का मतलब आप किसी को एजुकेशन दोगे, किसी को पढ़ाओगे या किसी का नॉलेज इंक्रीज करोगे। आजकल के ज़माने में नॉलेज इंक्रीज करना, गुरु का मतलब ये है कि आप नॉलेज अपलिफ्टमेंट करोगे। हाँ जी। किसी की लाइफ को आप अपलिफ्टमेंट करेंगे तो उससे आपकी लाइफ में पैसा आएगा और आप अपनी रोजी रोटी चलाओगे। हाँ जी। क्लियर। हाँ जी। ठीक है। और ये क्या क्लियर रखना कि कभी भी ज़िंदगी में जुए का और रिश्वत का पैसा, एक तो आप अभी तो आप बिजनेस करते हो तो रिश्वत तो कहाँ आएगी आपकी ज़िंदगी में। पर जो भी बंदा जैसे जब यहाँ बैठा हो गुरु तो रिश्वत का पैसा लेता है तो बंदा बर्बाद हो जाता है। हाँ जी। तो आपने कभी गलत इनकम नहीं लेनी। आपने सोचना कि मेरे पास जो आए वो प्योर इनकम आए हाँ आपकी। जी। क्लियर। हाँ जी। ठीक है। ये नोट कर लेना मेरी बात हाँ आप जी। ज़िंदगी में। ठीक है कि आपने जो इनकम लेनी है वो प्योर लेनी है। अब आता है, ये तो हो गया आपका दो चीज़ें कि आपका व्यक्तित्व कितना विशाल है हाँ जी। और दूसरा आपके पास धन किस तरीके से आएगा और आप किस तरीके से अपना जीवन का आप मतलब अपना जीवन यापन करोगे। तो आपको प्योर इनकम आएगी और अच्छी इनकम आएगी, ऐसा नहीं विशाल इनकम आएगी, क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि इधर है। हाँ जी। ठीक है। मंगल इसकी गुरु की पूर्ण दृष्टि आपकी इधर है। अब आते हैं हम पराक्रम स्थान पे। पराक्रम स्थान में केतु है, मेष राशि में केतु है। तो आपका पराक्रम तो इतना उच्च नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि पराक्रम या
और बैठा, बृहस्पति बैठा होता है या कोई और ग्रह बैठा होता है, शनि बैठा होता है, तो आपका पराक्रम एकदम, बंदा जैसे आता है, कोई पॉलिटिशियन आता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पराक्रम। हाँ जी। ठीक है, तो वो आपका पराक्रम इतना उच्च नहीं है, केतु है इस स्थान में केतु, तो आपको इतना नुकसान भी नहीं करेगा पर फायदा भी नहीं करेगा। तो आप विद्या से रिलेटेड, जैसे एक टीचर का व्यक्तित्व और एक पॉलिटिशियन के व्यक्तित्व में अंतर होता है। जब पॉलिटिशियन आता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, वैसे टीचर के सामने भी सारे खड़े हो जाते हैं, तो उस व्यक्तित्व में इतना फर्क रहेगा। तो पराक्रम इतना ज़्यादा उच्च नहीं है, तो इस करने में हमारे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये पराक्रम का हो गया। अब आते हैं हम आपके चौथे घर में, 1, 2, 3 और एक चौथा घर। इस घर में शुक्र की राशि है, वृष राशि है। ठीक है, तो वृष राशि होने का मतलब है, और इस घर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि। वृष राशि वो भी गुरु, और गुरु यहाँ बैठा हुआ है आपके 10वें घर में, गुरु बैठा, उसकी 7वीं दृष्टि। तो आमने सामने जब दृष्टि पड़ती है तो आपके माइंड में विचार आते होंगे कि मेरा घर हो, सपने आप देखते होंगे कि मेरा घर हो बहुत विशाल, जैसे मान लिया 10 करनाल में, हमारा यहाँ करनाल चलती है, तो 10 करनाल में घर हो, बड़ा सा लॉन हो, ऊपर से लेविश कोठी हो, तो इस तरीके के आपके मन में विचार आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आपने सपने देखे हैं ऐसे? बिल्कुल देखते, तो ये सपने आपके सच होंगे। देखो, इस घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र तो एक आपको सुंदर घर देगा। ठीक है, शुक्र आपको सुंदर घर देगा, जिसमें मतलब अच्छे ग्रीनरी सब चीज़, मतलब पॉलिश जिसको बोलते हैं, रॉयल रिचनेस देगा। और ये जो बृहस्पति है, इसकी दृष्टि होने के कारण तो आपका घर भी जो होगा वो अच्छा होगा, मतलब विशाल होगा, अच्छा होगा। और अंदर से ना 2 चीज़ें होती है, एक तो घर बड़ा बन जाता है, पर उसके अंदर की भव्यता नहीं होती है। आपका भवन जो होगा वो भव्यता वाला होगा। क्लियर? आप जो सोचेंगे लाइफ में, अभी तो आपकी लाइफ छोटी है, पर आप अपनी लाइफ में जब ये काम करेंगे, घर बनाएंगे, तो आप विशाल बनाएंगे, बड़े से प्लॉट पे बनाएंगे, और भव्यता वाला आपका एक व्यू होगा। ये तो ठीक है, नॉर्मल सब चीज़ है, मेरे को ठीक लगा। 2 चीज़ें आपका, एक तो आपका व्यक्तित्व विशाल है, दूसरा आप घर विशाल बनाओगे। ठीक है, इससे माता का पराक्रम भी देखा जाता है। माता के साथ भी आपका वो, चलो मैं अपनी डिग्री के ऊपर बाद में आऊँगा चंद्रमा की, पर अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर का सुख आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, घर जब लेविश रहेगा, सुख रहेगा, ये कब रहेगा ये भी आगे वाले, अभी मैं जब आगे नेक्स्ट में आऊँगा तो बताऊँगा कि ये कब से आपके सुख अच्छे हो जाएंगे। अब आता है हमारा पंचम स्थान। पंचम स्थान में बुध, ठीक है ना, मिथुन राशि बैठी हुई है। ठीक है ना, मिथुन राशि। अब इस घर का मालिक आपका चला गया 6ठे में, अष्टम में, वो 6ठे में नहीं, अष्टम में। पंचम घर का मालिक चला गया अष्टम में। तो विद्या में आपका ना थोड़ा सा रुझान तो अच्छा है, पर व्यवधान रहेगा। रुझान तो अच्छा है, आप अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, अच्छी स्कूल एजुकेशन होगी, सब चीज़ कुछ होगा। बिजनेस एजुकेशन, मतलब आपका माइंड बिजनेस एजुकेशन है। मेरे को लगता है कि आप बिजनेस फैमिली से हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल और जो आपकी एजुकेशन है वो भी बिजनेस की तरह रहेगी। पर आपका रुझान जो है ना, मतलब जो पढ़ाई है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। ऐसा ही हुआ, पूर्ण नहीं हो पाएगी। उसमें कोई ना कोई, जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे तो आप सोचोगे कि मैंने टॉप, जैसे बॉटम होता है, जैसे क्वालिफाइड करना, जैसे मान लिया आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको पॉलिश करने के लिए MBA किया जाता है। तो अब मेरे को लगता है कि आप MBA से थोड़ा सा चुकोगे। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, आपके पास इतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन है, कुछ भी, पर पॉलिश जो होता है ना लास्ट में, कि सूज तो बड़ा अच्छा पहन लिया, बड़ा अच्छा जूता, अगर उसको पॉलिश नहीं है, तो यही आपके घर का, इस घर का मतलब है, पंचम घर का मतलब है कि ये आपका यहाँ पे ये अष्टम में चला गया। क्लियर? अच्छा, अब ये नंबर आता है 6ठे घर का। इस घर का मतलब होता है रोग दोष। आपका रोग कैसा रहेगा, ऋण कैसा रहेगा। तो आपकी बॉडी में मुझे कर्क राशि है, कोई ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, कर्क का चंद्रमा बेशक अष्ट में बैठा है, ठीक है, नीच घर में यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। कन्या राशि में चंद्रमा जो आपका इस घर का मालिक जो चंद्रमा, वो अष्टम में बैठा हुआ ना, अष्टम में बैठा हुआ। तो अष्टम में बैठा हुआ होने के कारण भी है, पर यहाँ पे आपको कोई रोग ऐसा नहीं रहेगा, आपकी लाइफ ठीक रहेगी, ठीक रहेगी। आप ताउम्र, मतलब अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हो, जैसे नॉन वेज नहीं खाते हो, योगा करते हो, 2 चीज़ें और भी है ना। अब मैं बोलूँगी लाइफ तो अच्छी रहेगी, पर आप जाके रोज़ चिकन खाओगे तो मैं ये तो कमिट नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। आप वेजिटेरियन फूड लो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छे लोकेशंस पे जाओ, अपनी लाइफ में अच्छी मेमोरीज रखो। मेमोरीज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस घर के लिए रिलेटेड कर्क राशि में मतलब ये चीज़ें आपका मेमोरीज। आपने एक लाइफ में काम करना है कि आप जब होटल में जाएं, किसी बढ़िया से अच्छे होटल में रहें,
बढ़िया सोचो, मेरे रूम हाँ वहाँ अच्छा हो, हाँ। वहाँ उसका गार्डन अच्छा हो, हाँ। वहाँ उसका जिम बहुत अच्छा हो, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा हो, वो मेमोरीज आपकी बड़ी लाइफ में रहेंगी। हाँ जी। आप किसी अच्छे प्लेस पे घूमने के लिए गए, पहाड़ पे घूमने के लिए गए, तो वहाँ की सीनरी व्यूज़ वो रखो अपने दिमाग में। उससे क्या होता है कि जब भी कभी भी आपके ऊपर थोड़ा सा दिमाग में ट्विस्ट आता है, मतलब खाली बैठे हैं कभी ऐसा ट्विस्ट आता है, तो वो मेमोरीज आपको लाइफ में रीइंस्टेट कर देंगी। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि लाइफ में ये लिख लीजिए, लाइफ में गुड मेमोरीज रखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान का बुरा टाइम होता है तो गुड मेमोरीज ही काम आती हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप अच्छे टाइम के बारे में सोच करके अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। हाँ जी। एक तो आपने मतलब अब नॉन वेज खाते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हाँ जी। पर ना खाएं तो ज़्यादा बेटर हाँ है। जी। ठीक है, अगर आपने योगा की और गुड मेमोरीज रखी तो आपकी लाइफ ताउम्र एक जैसे सुबह की ताजगी होती है ना, वैसी रहेगी, वैसी रहेगी। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अब आते हैं इस खाने सप्तम के खाने में। हाँ जी। इसको शादी और व्यापार का खाना बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इस खाने के ऊपर भी आप देखो, शनि की सप्तम दृष्टि है। हाँ जी। शनि की दृष्टि सप्तम है। सप्तम दृष्टि होने के कारण आपका इस शादी का खाना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जो मेरी फीलिंग है, हाँ जी। जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। एक तो ये सन का घर है, ठीक है, हाँ जी। और उसके ऊपर दृष्टि भी क्लियर हाँ जी। इसकी। तो इस दृष्टि के होने के कारण शनि ये थोड़ी आपकी शादी में व्यवधान उत्पन्न करेगा। हाँ जी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सोचना है जब आपने अपना मैरिड पार्टनर सेलेक्ट करना है, तो उसकी कुंडली में लड़की का गुण बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, हाँ लिख जी। लो इस पॉइंट को कि जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस लड़की का ये खाना अच्छा होना चाहिए, लड़की का शादी करने के लिए गुरु अच्छा होना चाहिए, और लड़के का शादी करने के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाँ तो जी। आपका शुक्र तो अच्छा है, हाँ जी। आपका शुक्र तो उच्च है, हाँ। पर ये खाना तब बहुत अच्छा फलित होगा जब लड़की का बृहस्पति उच्च होगा। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। 2 चीज़ें ये ख्याल रखना होगा। हाँ। तो मैं इस खाने के बारे में अभी कमेंट कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी अभी लाइफ है, हाँ। आपकी सिलेक्शन कैसी होगी, क्या चीज़ होगा, वो हाँ। आपके ऊपर सब चीज़ ऊपर डिपेंड करता है। सब चीज़ अच्छी है, आप सफ़र कर रहे हैं, आपने दिल्ली जाना है, डिपेंड करता है कि आप किस में, कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या आप प्लेन में जा रहे हो। अब प्लेन में जाओगे तो सफ़र सुख होगा, तो वही पार्टनर की सिलेक्शन का वो चीज़ है कि आप अपने पार्टनर की सिलेक्शन कैसे करोगे। आपके पार्टनर की सिलेक्शन अच्छी होगी तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, स्मूथ होगी। तो सिलेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो कई चीज़ों को चेंज कर देता है, फिर उसकी ग्रह दृष्टि भी उसको चेंज करती है। हाँ। आपको समझ आ रहा है ना मेरी बात? बिल्कुल सर। कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, अच्छा। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम आते हैं इस खाने के ऊपर, ये अष्टम खाना। हाँ जी। ये होता है रहस्यों का खाना और मृत्यु, हम जैसे जर्नल सब लोग बोलते हैं इसको मृत्यु का, अष्टम खाना मृत्यु का और रहस्यों का। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बुध और चंद्रमा। देखो राशि तो यहाँ उच्च है, हाँ जी। बुध अपनी राशि में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, पर चंद्रमा ये इस राशि में बैठ गया, ठीक है, चंद्रमा बैठ गया, तो आपको पानी के नज़दीक नहीं जाना, समुद्र में नहीं जाना। हाँ जी। ये लाइफ टाइम प्रिकॉशंस है, हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो भी जो बुध के घर पे बैठ गई हाँ। है, ठीक है ना, कन्या राशि आपकी बन गई है। हाँ। और राशि का बड़ा मच इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे लाइफ टाइम में 2.5 दिन, मतलब आपको पता है कि एक दिन में एक राशि 2.5 घंटे रहती है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी। है ना। चंद्रमा भी उसी हिसाब से ट्रैवल करता है सारा, ठीक है, कि आपको तो ये सारा चीज़ पता ही है कि चंद्रमा 2.5 दिन मतलब उसी राशि में, एक राशि में रहता है। हाँ तो जी। ये लाइफ में बड़ा चीज़ इम्पैक्ट रोल करती है। तो आपने पानी से थोड़ा दूर रहना है, और कोई मदर से चांदी लेके आपने अपने गले में धारण करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। जी। मैं साथ साथ रेमेडीज भी बता रहा हूँ हाँ जी, इसकी, मैं देख- कि मदर से कोई चांदी का चेन लेकर के अपने गले में धारण करनी है, तो मदर की ब्लेसिंग आपको बचाएगी। अब बात आती है, ये देखो सेकंड खाने का, ये मदर का भी खाना है, इस खाने में उच्च है, ठीक है ना, और दृष्टि भी उच्च है, तो मदर से जो आपको ब्लेसिंग मिलेंगी वो आपको ठीक रहेगी, हाँ जी। ठीक है। मैंने तब बोला था ना इस खाने के ऊपर कि जब इसकी बात आएगी तो मदर, घर, सब चीज़ आपने मदर से ब्लेसिंग लेनी है, हाँ जी। मदर को दुखी नहीं करना है, हाँ जी। ठीक है। मदर गुस्सा करती तो वो चीज़ टॉलरेट करो लाइफ में, पर कोई बात नहीं उस चीज़ को, ठीक है। इसलिए अब आता है भाग्यस्थान। हाँ जी। अब ये स्थान तो हमने अब आपको बता दिया, अब ये आया भाग्यस्थान। हाँ जी। अब भाग्यस्थान के ऊपर आपका तुला राशि, तुला राशि में सूर्य, शुक्र और राहु, हाँ जी। ठीक है, सूर्य, शुक्र और राहु। अब ये एक चीज़ आपको देखने वाली है कि सूर्य तो 4 डिग्री का है, ठीक है, आपका शुक्र जो है वो 21 डिग्री का है, हाँ जी। और राहु जो है वो, ये तो अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये 2 डिग्री का है, ठीक है, डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इस खाने में राहु बैठना भाग्य को बहुत उच्च करता है, हाँ जी। उच्च करता है।
तो अब आपने ये तीनों चीज़ें देखी कि दोनों की डिग्री तो कम है, हाँ जी, डिग्री ही मोर इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले करती है। हाँ जी, तो शुक्र की डिग्री उच्च होने के कारण हम्म, आपने अपना भाग्य को उच्च रखना है, तो कभी अपने अंडर गारमेंट फटे हुए नहीं डालने, ठीक है सर, ना आपने अंडर गारमेंट फटे हुए डालने, ना अपने कपड़े फटे हुए डालने। हाँ जी, इस खाने को उच्च करने का ये है कि वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज़ करो, एक ही क्वालिटी के परफ्यूम यूज़ करो, ठीक है। मॉडर्न टाइम में परफ्यूम आजकल है ना, और कपड़े आप ऐसे पहनो कि आपको लगे कि यार वाह, जैसे मोदी जी कितने सुंदर कपड़े पहनते हैं, ठीक है। चलो वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, पर कमरे पहनते हैं सुंदर सी, तो लगता है एक एलिगेंसी। तो आप कोट पैंट पहन लो, लगो सूट बूट डाल के कि यार कोई बंदा आया अपना बिजनेस में बैठा है, तो आप उस तरीके से कभी फटी हुई पैंट नहीं डालनी, कभी फटा हुआ नहीं डालना। वो जो फैशन वाली जीन्स आती है ना, वो तो लाइफ से भूल जाओ, ठीक, ठीक है ना। तो उस जिस दिन आप डालोगे उस दिन आपका ये शुक्र जो है वो नीच हो जाएगा। अच्छा वैसे तो उच्च का है पर नीच ये उच्च का हाँ है। जी, अब ये उच्च का, अब इसकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 या प्रक्रम स्थान में भी इसकी दृष्टि है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप अच्छे कपड़े डालोगे तो बोलेंगे सभी यार वाह ऐसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, गुड लुकिंग, तो पराक्रम ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, हाँ जी, क्योंकि इसकी दृष्टि इस खाने के ऊपर है। हाँ जी, आप फटे हुए कपड़े डालोगे तो बोलने क्या है यार, ये दाढ़ी डाली है, ये सुंदर सा बन के जाओगे तो बड़ा फर्क पड़ता है। परफ्यूम अच्छा लगाओगे तो बोले वाह यार विभू अच्छे, आपने बड़ा अच्छा सा परफ्यूम लगाया है, ठीक है, क्लियर। तो इस सॉरी, इस खाने में राहु है, ये भी भाग्य को उच्च करता है, अचानक चमकृत करता है, आपका भाग्य अचानक चमकृत होगा। और ये सूर्य, ठीक है, तो शुक्र तो इसके साथ है, इसके साथ आस्त हो जाते हैं ग्रह, वैसे इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं, पर इतना नहीं, मैंने ये देखा डिग्री का इम्पोर्टेंट मतलब है यार। हाँ जी, तो शुक्र आपका उच्च है, तो शुक्र को आपने हमेशा उच्च रखना। कभी गाय को अच्छा सा वो खिला दिया, कभी लड़कियों का पूजन कर दिया, भाग्य को उच्च कर लेना। तो भाग्य को उच्च करने के तरीके ही हैं, हाँ जी, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ बिल्कुल, हाँ जी। तक। अब हम आते हैं 10वें खाने में, जिसमें गुरु मंगल बैठा है, ये मित्र के घर है, हाँ जी, गुरु आपका केंद्र में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है। तो ये लाइफ में जो कर्म, इसको बोलेंगे हम कर्म स्थान में बोलते हैं। तो कर्म स्थान में जो आप कर्म करोगे वो गुरु से रिलेटेड और पूजा पाठ से रिलेटेड आप कर्म ज़्यादा करोगे। आपकी लाइफ की अर्निंग जो होगी वो इसी तरीके से होगी। आप किसी को गाइड करोगे, किसी की लाइफ अपलिफ्टमेंट करोगे, किसी का नॉलेज अपलिफ्टमेंट करोगे, नई कोई रिसर्च करके अपलिफ्टमेंट करोगे, तो उस तरीके से ये चीज़ आपकी चलती है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और देखो, कर्म स्थान आप गुरु से करोगे, मंगल से करोगे। और आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है, आप हनुमान जी की पूजा बहुत कुछ होगी। हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ो, 3 बार सुबह 3 बार शाम को, 3 बार सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, 3 बार शाम को पढ़ो, उससे कर्म आपका एकदम उच्च हो जाएगा। हाँ जी, और कभी मिले टाइम मिले, आप हिमाचल के रहने वाले तो जाखू टेम्पल जाओ, हाँ जी, वहाँ पे 3 सवा 3 घंटे लगते हैं और 108 हनुमान चालीसा पढ़ो एक बार कंटिन्यू, ठीक है। वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसे का आप पाठ करो, हाँ जी, एक बार तो करके देखो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या चमकता है, मतलब वो चीज़ उत्पन्न होती है। और दूसरी मैं एक चीज़ और रेमेडी बताऊंगा कि कर्म को उच्च करने के लिए। देखो हनुमान जी भी रुद्र का अवतार है, हाँ जी, बोले शंकर का अवतार है। तो पूर्णमासी के दिन आपने रुद्राभिषेक करना है। हाँ जी, पूर्णमासी के दिन जैसे जब भी टाइम मिले, साल में 1 पूर्णमासी, 2 पूर्णमासी, 3 पूर्णमासी, जब भी मिले, ठीक है, तो आपने पूर्णमासी के दिन रुद्राभिषेक करना है। किसी पंडित को बैठा लिया, हाँ जी, 2-2.5 घंटे आपको जिससे जो चीज़, जैसे पंचामृत से दूध दही घी जो भी सब चीज़ें आइट में लेके बोले शंकर की शरण में चले जाओ, फिर देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, वो सब चीज़ों की मतलब जब आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, वो पूरी एनर्जी स्प्लिट होती है, पूरे वर्ल्ड में स्प्लिट होती है। अच्छा, अब आपका कर्म, अब आपका स्थान देखो, यहाँ से ये हाँ देखो, जी, गुरु मंगल बैठा, तो गुरु ने, यहाँ भी गुरु है, हाँ जी, इस घर का गुरु जो इसमें बैठ गया तो ये उच्च होता है, हाँ जी, मतलब आस्थान का मालिक कर्म स्थान में बैठ गया, हम्म। तो आप उसी से रिलेटेड काम करो। और ये तीनों घरों का मालिक इसका, अब इस घर का और इस घर का मालिक, ठीक है ना, इस घर का है ना उच्च का, इसका मतलब धनु लगन में उच्च होता है, तो ये सारा गुरु यहाँ बैठा हुआ ना, तो आपको रिलेटेड ही गुरु से रिलेटेड इनकम होगी, ठीक है, हाँ जी, समझे आप बात। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें मैंने गुरु से रिलेटेड अच्छे कर्म आप करोगे, ठीक है। और अब ये 10 नंबर आ गए। अब 10 नंबर का मतलब होता है, नहीं खान वैसे तो 12 घर, तो 12वां घर है, पर नंबर 10 है, इसमें राशि शनि की है। अब शनि की राशि होने के कारण यहाँ पे आपने हर गरीब बंदे की मदद करनी है, कर्म स्थान। जब आप गरीब बंदे की मदद करना शुरू कर देंगे, उसको भोजन देना शुरू कर देंगे, उसको कपड़े देना शुरू कर देंगे, ऐसा कर्म आप करना शुरू कर देंगे, तो ये शनि दोनों घरों का मालिक है, दोनों का उच्च है। क्लियर? हाँ जी,
ठीक है, आपको समझ आया? बिल्कुल सर। ठीक है, मेरा कहा वो आशा ठीक लगा, पर ये जो मैं कह रहा हूँ ये 100% सही है। अब आपको ये आते हैं कि आपकी विष्णोत्तरित दशा किस चीज़ की लग रही है। हाँ ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो हो गया आपकी कुंडली का एनालिसिस, एक लगन चक्र के बारे में कि जब आप पैदा हुए थे तब स्टेटस क्या था। अब आप पैदा इधर हुए, अब अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो ये कुंडली डिफरेंट होती है, हाँ या आप बॉम्बे में पैदा होते तो आपकी कुंडली डिफरेंट होती है। ये हर जगह, जैसे आप यहाँ पैदा हुए तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कुंडली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो नवांश चक्र भी उसी हिसाब से, नवांश चक्र में भी नवांश चक्र के बाद में आते हैं। पर पहले ये देखिए कि आपको आजकल राहु की दशा लगी हुई है। राहु की दशा में आपको ये चल रहा है अभी शुक्र का अंतरा, राहु में शुक्र का अंतरा चल रहा है। तो अंतरा, ये जो पीरियड है शुक्र का पीरियड 2026 तक अच्छा है। देखो राहु की दशा तो अच्छी नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि राहु की दशा जब भी आती है लाइफ में तो ऑब्स्टेकल्स देती है। मैंने ऑब्स्टेकल देती है आपको। रात को सपने भी गंदे गंदे आएंगे, रात को होता है ऐसे हाँ जी है। राहु के जब होता है भ्रमित करता है, राहु ये सिर है हमारा, ये जितना भी है इस पोर्शन को हम राहु बोलते हैं, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है। तो ये थोड़े से गलत सपने भी देता है। और राहु आपका बैठा तो भाग्यस्थान में है, ठीक है, शुक्र के साथ बैठा हुआ, और ये लगी भी आपको शुक्र की दशा 2026 तक। ये 25/1/2023 से लगी थी, और 25/1/2026 तक आपको राहु में शुक्र का अंतर है। तो आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे परफ्यूम यूज़ करो, और राहु से रिलेटेड चींटियों को कुछ भोजन डालो, लिखो चींटियों को आप कुछ भोजन डालो, ठीक है, कोई मीठा भोजन चींटियों को डालो, ठीक है, चींटियों को भोजन डालो, मछलियों को भोजन डालो, ठीक है, आप मछलियों को भोजन डालोगे, चींटियों को भोजन डालोगे तो इससे राहु आपका अच्छा ही और अच्छा करेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जब 7वें घर से लेकर 12वें घर के बीच में राहु होता है तो राहु भी अच्छा होता है और शनि भी अच्छा होता है। तो इसका इम्पैक्ट है, देखो ये राहु भी अच्छा भाग्यस्थान में बैठा और शनि भी आपका अच्छा है। ठीक है, तो आप बड़े से होटल भी बना सकते हो, आप बड़ी चीज़ें सोच सकते हो लाइफ में, लेविश चीज़ सोच सकते हो। आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका नाम, जैसे पोर्श गाड़ी, मर्सिडीज है, आप इसके बारे में सोचते होंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हर बंदा सोचता है, पर आप पर्टिकुलर सोचते हो कि आप प्लानिंग भी करते होंगे कि मैंने कब लेनी है। ठीक है, आजकल आपको ये 26 तक ख्याल जरूर आएंगे कि यार मेरे पास पोर्श गाड़ी होती तो मैं लेता, तो ये पक्का आया होगा आपके। मैं तो मैं लेने भी वाला हूँ इस साल के अंदर। अच्छा, लेने वाले हो, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपके राहु का इम्पैक्ट है, पर ये 29 तारीख, ये मतलब सॉरी 2/7/29 तक ये आपको राहु की दशा रहेगी, 18 साल की होती है विष्णुत्तरी दशा। उसके बाद आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड आएगा, जिसको गोल्डन 16 साल की, आप उसमें जो चीज़ सोचोगे वो करेंगे। 3 चीज़ें आपके साथ लाइफ उस टाइम में होंगी 16 साल। एक तो आप जो वाणी बोलोगे वो लोगों को प्रिय लगनी शुरू हो जाएगी। अभी आप वाणी, मैंने आपकी वाणी के ऊपर गया कि सौम्य लगती है, पर इतनी सौम्य नहीं लगती है। पर जब ये बृहस्पति की दशा 29 में स्टार्ट होगी तो आप जो लफ्ज़ बोलोगे लोग बोलेंगे वाह क्या मीठा होता है। ठीक है, आपका मतलब जो चेहरा है वो नूर चेहरे पे आ जाएगा, वाणी आपकी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी और लोग आपके पीछे पीछे अट्रैक्शन हो जाएगी। 16 साल के लिए आपकी कुंडली में ये अट्रैक्शन रहेगी। आप पूजा पाठ भी उस टाइम ज़्यादा करेंगे, पूजा पाठ भी आप ज़्यादा करेंगे। 16 साल की आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और 16 साल का गोल्डन पीरियड है, तो इसको अच्छे से आपने जीना है। ये मैंने आपको प्रेडिक्शन लिख दो, इस टाइम को लिख लो। ये 7/7/2029 से लेकर के 7/7/45 तक आपका टाइम रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद इस पीरियड में आपने जो अच्छे कर्म किए हुए हैं वो कर्म आगे 19 सालों में फलित होंगे। जो पीरियड आपने, मैंने आपको ये लिखवाया, इस पीरियड में जो आप अच्छे कर्म करोगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फलित आगे 19 सालों में आएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो इसका फल आपके आने वाले 19 सालों को भी आपके मतलब नींव बनेगा, ये जिसको घर की नींव बोलते हैं ना, तो ये खाना आपको नींव पैदा करके देगा। कर्म स्थान, अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपने कर्म अच्छा करना है, भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ का काम करना है उसको अर्पण करना है, और कर्म अच्छा करोगे तो 19 साल भी आपके अच्छे रहेंगे। क्लियर? ठीक है, फिर वो लास्ट के 17 साल है वो तो चलो देखेंगे, उसमें तो अभी कोई क्या प्रोडिक्शन करना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। पर ये आपके कुंडली लक का एनालिसिस है। तो अभी आप जो राहु जो आपका चला अच्छा राहु है, अच्छे राहु को भी अच्छा करने के लिए, आपको अच्छे राहु को भी अच्छा करने के लिए जो मैंने मछलियों को भोजन बोला वो आपको जरूर डालना पड़ेगा, और चींटियों को भोजन बोला वो जरूर डालना पड़ेगा। तो उस भोजन डालने से आपके अंदर विचार चेंज है। और एक रुद्राभिषेक, 2 चीज़ें सिंपल करो,
अगर आप चाहेंगे तो ये सारा काम हम आपको करके दे सकते हैं और उसका आपको लाइव वीडियो हम भेज सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। हमारा जो ये आयुर्वेदिक एस्ट्रो है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आयुर्वेदिक एस्ट्रो है, इसमें सारा डील करती है। तो अगर आप चाहेंगे तो हम जैसे 2.5 घंटे की रुद्राभिषेक की पूजा होती है, वो पूरी पूजा करके उसका लाइव वीडियो दे करके आपके हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आपने जब आपको चाहिए आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर पूजा करने की। और अगर आप चाहें तो चींटियों को भी और वो मछलियों को भी, वो भी भोजन हम व्यवस्था करेंगे उसकी, कि हमारा कोई जो हमारा वर्कर है, कंपनी का वर्कर है, वो जाएगा उस टाइम में डालेगा और आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसका आपको वीडियो भेजेगा कि हमने ये मछलियों को भोजन दिया, चींटियों को भोजन दिया, ये सारे सब। ठीक है सर, तो मैं ये कैसे करूँगा? मुझे अगर मुझे करवाना हो- वेरी सिंपल। आजकल के इस मॉडर्न युग में तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे लिंक्स हमने दिए सारे, आप अपना नंबर दीजिए, आप हमारी ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको यूनिक कोड मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा और आपको जब भी हमने ये कर्म क्रिया करनी है उसका आपको शेड्यूल आ जाएगा कि इतने बजे से सर हम कर रहे हैं। आप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दें। अगर हम अवेलेबल होंगे तो हम आपको इस चीज़ का स्काइप वीडियो पे दिखा देंगे। ओके, हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वी आर प्रोफेशनल्स। ओके, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, देखो उस भगवान का आशीर्वाद है कि उसके आशीर्वाद से कर रहे हैं, जो आपको चीज़ें बता रहे हैं उसके आशीर्वाद से कर रहे हैं, पर आपका कर्म भी करके देंगे, ऑनेस्टी के साथ करके देंगे। ठीक है, ये हमारी डेडिकेशन है ताकि आपको भी लाइफ में अच्छी चीज़ मिले और जो हम कर्म करेंगे वो भी अच्छा। ठीक है, पर जो हमने आपको चीज़ लिख के दिया आप ये लिख लीजिए, आप 101% ये ट्रू होंगी, इसमें कोई नहीं। आपने लिख करके साइन करवाने, साइन करवा लीजिए मेरे से, ये चीज़ें 100% आपकी लाइफ में घटित होंगी। पर आपको अपना कर्म अच्छा रखना होगा, कर्म कुछ रखना होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे कुछ तो ये चीज़ें हैपन नहीं होगी। और एक चीज़ और डिपेंड करना, सोचना सुनना मेरी बात, आपका एक किया हुआ कर्म पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। और एक अच्छी मेमोरीज लाइफ में, 2 चीज़ें लेके चलो, लाइफ अच्छी एंजॉय करें। को आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।